तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करा दें। दिल्ली आतंकी घटना को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। डॉक्टर शाहीन को लेकर अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची जांच एजेंसी सूत्रों के हवाले से जानकारी। एनआईए की टीम डॉक्टर शाहीन को लेकर अल-फलाह पहुंची। शाहीन से यूनिवर्सिटी में करवाई जाएगी निशानदेही। डॉक्टर शाहीन को लेकर अल-फलाह यूनिवर्सिटी जांच एजेंसी पहुंची है। एनआईए की टीम डॉक्टर शाहीन को लेकर अल-फलाह पहुंची। यूनिवर्सिटी में निशानदेही शाहीन से करवाई जाएगी। दिल्ली ब्लास्ट मामले को लेकर लगातार एजेंसियां सक्रिय मोड पर नजर आ रही हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एनआईए की टीम डॉक्टर शाहीन को अल-फलाह यूनिवर्सिटी लेकर पहुंची है। शाहीन से यूनिवर्सिटी में निशानदेही करवाई जाएगी। अल-फलाह यूनिवर्सिटी भी लगातार जांच के दायरे में है। एनआईए की टीम डॉक्टर शाहीन को लेकर अल-फलाह पहुंची हुई है। राजेंद्र दहिया जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। राजेंद्र, शाहीन को लेकर यूनिवर्सिटी पहुंची है टीम, क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट है? एनआईए की जो टीम है वो शाहीन साहिदा है, जो आतंकी डॉक्टर है, और उसको लेकर के यहाँ पहुंची है और इससे तमाम जो जानकारी है वो यहाँ पर एकत्रित की जाएगी। साथ ही उससे निशानदेही कराई जाएगी कि कब कब और किस किस समय कमरों में बैठकर जो साजिश इन्होंने रची थी और क्या क्या सामान ये यहाँ लेकर आए थे, उन तमाम चीजों के बारे में विस्तृत जानकारी इनसे ली जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से जब डॉक्टर मुजम्मिल पकड़ा गया था और उसके बाद करीब 2900 किलोग्राम जो विस्फोटक था वो बरामद किया गया था और उसके बाद से लगातार जब एनआईए ने जांच शुरू की तो उसका जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और एक के बाद एक नाम भी सामने आ रहा है। और लगातार जिस तरीके से पूछ है वो की जा रही है, तो लगातार कहीं ना कहीं कई लोग जो स्थानीय है वो भी इसमें शामिल मिले, उनको भी जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो 2500 किलो विस्फोटक इन्होंने लाकर रखा था वो पहले किसी जो यूनिवर्सिटी है उसी के पास कोई कमरा है उसमें लाकर रखा था और उसके बाद उसको फतेहपुर तगा के कमरे में ले जाया गया था, जिसको गिरफ्तार मौलवी इश्तियाक ने डॉक्टर मुजम्मिल को भी उपलब्ध कराया था। तो लगातार जिस तरीके से अब जो जांच बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं कई तथ्य जो है वो भी सामने आते जा रहे हैं। तो लेकिन सबसे बड़ी बात अगर आज करें तो अब शाहीन साहिदा को यहाँ अल-फलाह यूनिवर्सिटी में ले जाकर उससे पूछताछ फिलहाल जो है एनआईए कर रही है। जी बिल्कुल राजेंद्र, शाहीन का किन लोगों से संपर्क था राजेंद्र, कौन कौन से, क्या वो भी संदिग्ध शाहीन के संपर्क में थे जिनके बाद जांच के बाद नाम सामने आए? देखिए बिल्कुल साफ तौर पर, क्योंकि डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर और डॉक्टर शाहीन साहिदा ये तीनों एक टीम की तरह यहाँ पर काम कर रहे थे और लोगों से संपर्क साधकर उनको भी अपने इस पूरे जाल में जो है उन्होंने फंसाया हुआ था। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों की मदद के बहाने उनके घर तक ये लोग पहुंचते थे और बाद में उनको यूज करते थे, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है तो और भी खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है और लगातार एक के बाद एक नाम का खुलासा भी यहाँ पर हो रहा है। गद्देवसली जो यहाँ से एक व्यक्ति था वो गिरफ्तार, शोएब नाम का गिरफ्तार किया गया था, जिसने की डॉक्टर जो उमर था आतंकी उसकी मदद की थी। i20 कार जो थी वो उसको ठीक भी कराया था और साथ ही उसके घर पर भी ये कई दिनों तक रहा था। जी बिल्कुल राजेंद्र, और जिस तरीके से शाहीन इन लोगों के संपर्क में थी और गतिविधियां जिस तरह से लगातार परिसर में ही चल रही थी राजेंद्र, क्या प्रबंधन के संपर्क में भी शाहीन थी? इस तरह की कोई जानकारी भी के सामने आई है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो जांच की विषय है और जांच जैसे आगे बढ़ेगी तो ये तमाम चीजें सामने आएंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि शाहीन साहिदा इस पूरे जो मामला है उसमें संलिप्त थी और उसकी गाड़ी भी जो है यूज की गई थी, उसमें से हथियार बरामद किए गए थे, साथ ही विस्फोटक भी इसी की गाड़ी से लाया गया था, ऐसा सूत्रों के हवाले से जो है पता चला है। और लगातार अब उससे उन तमाम तथ्यों के बारे में यहाँ पर शिनाख्त करवाई जाएगी और साथ ही अन्य जानकारियां भी उससे हासिल की जाएगी। जी बिल्कुल राजेंद्र, जांच में तो ये भी सामने आया कि कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर भी शाहीन की ओर से मदद की गई थी, अब तक हिरासत में थी, क्या कुछ बड़े खुलासे हुए राजेंद्र पूछताछ के दौरान? देखिए बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक खुलासा हुआ है और तमाम जो लोगों से लिंक थे वो भी सामने आते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब उन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर जब लेकर एनआईए आई है तो उन सब के बारे में शिनाख्त करेगी और एक एक करके उससे पूछताछ की जाएगी। हालांकि काफी देर हो चुकी है, उसको अंदर ले जाया गया यूनिवर्सिटी के और वहाँ पर उससे पूछताछ लगातार की जा रही है। जिस तरीके से जो दिल्ली में धमाका हुआ और उसमें कई निर्दोष लोगों की जान चली गई थी, तो कहीं ना कहीं बड़ा मामला पूरे देश को दहलाने के लिए इन्होंने जो साजिश रची थी उस साजिश का पर्दाफाश होता हुआ
नजर आ रहा है। जी बिल्कुल राजेंद्र, और मामले की जांच तेज हो चुकी है, आगे क्या कुछ खुलासे होते हैं देखने वाली बात है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली आतंकी घटना को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है।